बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर ले। तो पिछली क्लास में सेल स्टार्ट किए थे बेटे, ठीक है ना, और दो टॉपिक कवर कर दिए थे, सेल्स इन सीरीज और इन पैरेलल। सीरीज के अंदर बेसिक कंसेप्ट होता है साहब, जितना भी ईएमएफ है, जितने सेल है सबका ईएमएफ जुड़ जाता है और सभी का इक्विवेलेंट डायरेक्ट जुड़ जाता है, जैसे सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल का कंसेप्ट ये था कि साहब पैरेलल के अंदर ईएमएफ सेम रहता है, शर्त ये है सभी का ईएमएफ सेम होना चाहिए। बेशक 10 सेल पैरेलल के अंदर लगे हुए, हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो नेट ईएमएफ जो आउटपुट को मिलना है, नेट ईएमएफ वो भी 2 वोल्ट ही होगा। तो पैरेलल के अंदर ईएमएफ चेंज नहीं होता और सीरीज के अंदर ईएमएफ जुड़ जाता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है बेटे, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस की जहां तक बात है तो रेजिस्टेंस तो वैसे जुड़ते हैं जैसे सीरीज पैरेलल में जुड़ते हैं, बिल्कुल सेम वही, ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं आता है। अब उसी के अंदर ना बेटे एक तीसरा पार्ट है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, MIXED, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के अंदर मतलब हम लोग इसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन रखते हैं, ठीक है। तो मैंने तेरे सामने सर्किट पहले ड्रॉ कर दिया, मिक्स्ड ग्रुपिंग का है। देख कंसेप्ट क्या है बताओ, डेरिवेशन भी है, ठीक है, और इस पे बहुत प्यारा न्यूमेरिकल बनता है। देख ये बेटे टोटल इस फिगर के अंदर आपको m रोज दिखाई गई हैं, स्मॉल m रोज, ठीक है। ये जो है ये रो कहलाती है, एक रो है, दो रो है, ठीक है, ऐसे 3 4 5 6 हिसाब से m रोज है टोटल। ये बीच में डैश डैश डाल दिया ना, इसका मतलब ये m टाइम्स है, m टाइम्स। और हर एक रो के अंदर बेटे n सेल्स हैं, हर एक रो के अंदर n सेल्स हैं। बता द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली m रोज एंड ईच रो कंटेन n सेल्स। हर एक के अंदर कितने हैं? n सेल्स। मुझसे कहता है सर वो क्या नाम है, करंट का डेरिवेशन ड्राइव करिए, मतलब करंट निकालिए कितना होगा। तो पहले भी हम लोगों ने करंट कैलकुलेट किया था, इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो ध्यान से देख, इसमें देखो सीरीज में दिखाई दे रहा है, देख सीरीज है जरा, और देन वो सारा सिस्टम पैरेलल के अंदर भी है। बात समझ में आई? अब रही बात सॉल्व करने की बेटे, तो सॉल्व तो वही बहुत प्यारा सिंपल सा सिस्टम क्या है सब कि सर अगर मैं इस रो की बात करूं, इस रो की हर एक का ईएमएफ हम लोग ई लेकर के चलते हैं, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है सब। तो बता अगर n सेल लगे हुए हैं तो क्या इस पूरी रो के अंदर जो नेट ईएमएफ है n ही हो गया? हाँ सर, भाई सीरीज का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। हर एक का ईएमएफ ये है और टोटल n सेल लगे हुए हैं, तो नेट ईएमएफ n ही हो गया। तो एक सेल का जो नेट ईएमएफ है बेटे वो हो गया NE, क्लियर है। तो इस हिसाब से इस ब्रांच का NE हो गया, तो इस ब्रांच का भी कितना हुआ? NE, इस ब्रांच का भी कितना हुआ? NE। हर एक ब्रांच का NE नेट ईएमएफ हो गया। अब इसके अंदर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कितने टाइम्स सर? n टाइम्स। तो इसका जो रेजिस्टेंस हुआ वो हुआ NR, इसका कितना हुआ? NR, इसका कितना हुआ? NR। कंसेप्ट को पकड़िए भाई। सीरीज के अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या था कि सर सीरीज के अंदर ईएमएफ जुड़ जाता है और रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, हमने जोड़ दिया सब। एक ब्रांच के अंदर n सेल थे, NE कर दिया, एक ब्रांच में R रेजिस्टेंस थे, सभी का इंटरनल R है, NR लिख लिया। वहां रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, दिखा दिया, बस ये अंतर है बेटे, ठीक है। वहां रिप्रेजेंटेशन में दिखाता तो बहुत बड़ी फिगर हो जाती है, क्लियर। अब बच्चा बोला सर ये मैं कहानी समझ गया, ये तो पैरेलल वाला कंसेप्ट है कि हाँ सर कौन सा आ गया? पैरेलल वाला। अब बेशक से 3 सेल हैं, 10 हैं, 50 है, 100 है, टोटल कितने सेल हैं? ये n है, ये n है, इस हिसाब को सॉरी m रोज है ना, 1 2 3 ऐसे करते m टाइम्स है, m सेल हैं, लेकिन है सारे पैरेलल में। और दुनिया जानती है पैरेलल के अंदर ईएमएफ चेंज नहीं होता। अगर साहब ईएमएफ चेंज नहीं होगा तो बोलिए ई नेट की वैल्यू किसके बराबर है? तो ई नेट की वैल्यू मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये NE हो गई साहब। ईएमएफ चेंज नहीं होगा तो ई नेट कितना हो गया? NE। अब बोलिए इसका नेट, तो बोला सर 1/R इक्विवेलेंट की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ 1/R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/NR प्लस में 1/NR प्लस में 1/NR और अप टू m टाइम्स रहा, तो बोलिए कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो बोलिए 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो तेरे पास हो गई m/NR। तो दिस इंप्लाइज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR/m, R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR/m। बक्से में डाल देता हूं बेटे और सितारों के साथ, बक्से में डाला है सितारों के साथ, देखें सितारे बाद में चमकेंगे या नहीं। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है सर, ये नेट ईएमएफ था। लेट से कहता करंट निकालो। अच्छा ये स्मॉल R इक्विवेलेंट है, मतलब सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर सर्किट का इक्विवेलेंट लिखेगा तो सर्किट का इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटे। अब बड़े बच्चों देखो ये सारा सिस्टम कंबाइन होकर के सिंगल बन चुका है, मतलब ये सारा सिंगल सिस्टम हो चुका है, ठीक है सर। क्या उसके साथ ये सीरीज है? हाँ, बोल से बात है बेटे, ये क्या बनेगा? सीरीज। तो बोल R इक्विवेलेंट कितना हो गया? तो उसमें ये हो गया सर NR/m प्लस कैपिटल R। कंफ्यूज मत होइएगा कहीं आप ये कहो ये सब पैरेलल है, नहीं साहब पैरेलल नहीं है। ये इतना हिस्सा पैरेलल है, उसके बाद वो सिंगल बना और सिंगल बनने के बाद वो कैपिटल R के साथ सीरीज है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट? तो NR/m प्लस कैपिटल R। मुझे कहता है करंट बताइए, तो करंट तो देयरफॉर करंट बराबर होता है बेटे E नेट बाय R इक्विवेलेंट। मैंने आपसे बोला था जब भी सेल के अंदर ये वाला फॉर्मूला यही बोलना है मुझे, E नेट बाय R इक्विवेलेंट। E नेट कितना है सर? E नेट की वैल्यू मेरे पास है NE और R इक्विवेलेंट है सर R प्लस में NR/m। बहुत सही बात है। तो यहां से अगर मैं I की वैल्यू लिखता हूं तो I हो गया बेटे, एलसीएम लेकर के लिखो तो NME अपॉन में एलसीएम ले तो दिस इज MR प्लस में NR। ये करंट की वैल्यू निकल के आती है, I इक्वल टू NME अपॉन में MR प्लस में NR। ये डेरिवेशन यहाँ खत्म हुआ, ठीक है बेटे, क्योंकि हम लोगों से वो करंट की ड्राइव कराता है तो ये करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे, ये बेसिकली इसमें एक बहुत प्यारा कंसेप्ट बनाता है, ठीक है। डेरिवेशन तो चलो ठीक है, I की वैल्यू आ गई, ये तो कॉमन सेंस है, बच्चा न्यूमेरिकल के बतौर भी याद कर जाता है इसको, ठीक है, कोई डेरिवेशन की तरह है तो है नहीं ये। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आता है, अब आप उस कंसेप्ट के ऊपर चलते ध्यान से देखना। वो मैक्सिमम करंट की बात करता है हमसे, तो फॉर मैक्सिमम करंट इन सर्किट या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। अगर आप एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहते हो तो ये मैक्सिमम कब होगा बेटे? बच्चा बोला ये मैक्सिमम सर जब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो, करंट का मैक्स होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो। तो फॉर मैक्सिमम करंट इन एक्सटर्नल सर्किट
द डिनोमिनेटर of above expression should be minimum क्लियर है। अगर आप मैक्सिमम करंट चाहते हो तो इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है ये वाला हिस्सा ये मिनिमम होना चाहिए, सही है। तो आज डिनोमिनेटर को अलग से डील कर देते हैं। बोलिए साहब डिनोमिनेटर कितना है? देख डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या है साहब? सर डिनोमिनेटर है एम आर प्लस एन आर। डिनोमिनेटर क्या है बेटे? एम आर प्लस एन आर। इसको अलग से देखते हैं एक बार, ठीक है बड़े बच्चों। बेटे क्या मैं इस वैल्यू को ये लिख सकता हूं रूट ऑफ एम आर का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एन आर का स्क्वायर। रहा तो हो जाए, कोई फर्क नहीं है। नहीं सर रूट में कोई फर्क क्या ना, रूट लगाया आपने स्क्वायर लगा दिया, कोई फर्क, ठीक है साहब। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन और कर देख, तो ये इक्वल वाला साइन थोड़ा इधर करके लिखा, ठीक है बेटे। ये लिखा मैंने रूट ऑफ एम आर का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एन आर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बेटे इसमें सेम क्वांटिटी प्लस और माइनस कर रहा हूं इस पैरामीटर में, तो ट्वाइस रूट ऑफ एम आर रूट ऑफ एन आर माइनस ट्वाइस रूट ऑफ एम आर रूट ऑफ एन आर, मतलब यही क्वांटिटी प्लस कर दी और यही क्वांटिटी माइनस कर दी। बोल सही है तक? ठीक है सर। अब ये अगर क्वांटिटी सही है तो इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर, कैसे? देखियो ध्यान से बेटे, मैं इसको ए बोल रहा हूँ इसको बी बोलता हूँ, तो ये 2ab बनेगा, ठीक है। देखियो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी, तो मैं इसको ये लिख देता हूँ तेरे पास रूट ऑफ एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर का होल स्क्वायर और प्लस ये वाली वैल्यू, ये वाली, ठीक है। क्या है ये? रूट ऑफ एम आर और रूट ऑफ एन आर। कोई फर्क नहीं सर? बोल सही बात है ना बेटे? स्टेप समझ आया? सेम क्वांटिटी ऐड करी, सेम सब्ट्रैक्ट करी, कोई फर्क नहीं आया और उसके अंदर मैनिपुलेशन कर दिया। इसको 1 लिखो, a लिखा तो a का स्क्वायर, इसको b लिखा b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो ये बन गया a माइनस b का स्क्वायर और ये वाला डाटा ये आ गया। हाँ सर कोई फर्क नहीं। अब तू एक बात बता बेटे कि अगर आप मिनिमम चाहते हो, अगर आप डिनोमिनेटर को मिनिमम चाहते हो, ठीक है ना, तो फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है उसके ये जो एक्चुअल वो डाटा मुझे दिखाई देता है, जो वैल्यू दिखाई देती है वास्तव में वो ये है। अगर ये मिनिमम करना है बेटे तो ये दोनों कैंसिल हो जाए तो ये वैल्यू मिनिमम बचे, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो ही नहीं सकता। एम और एन की अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती किसी हालत में। हाँ इसको खत्म कर दोगे तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी पूरी की पूरी। हाँ ये मिनिमम कैसे होगी? ये मिनिमम ऐसे हो जाएगी कि किसी भी सिचुएशन में अगर ये बराबर हो गए ना तो ये मिनिमम चली जाएगी। बोल सही बात है। मेरे पास कोई ये वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन है, उसी वैल्यू मिनिमम करनी है। ये जीरो हो नहीं सकता, इसे जीरो कर सकते हैं। क्या वो जीरो? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जीरो हो जाएगी, ये जीरो होते बस ये आंसर बचेगा। हाँ तो फॉर मिनिमम डिनोमिनेटर, ठीक है ना, या फॉर मिनिमम करंट, ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो एम आर की वैल्यू एन आर के बराबर हो। यहां से कंफर्म हो गया सर, कैपिटल आर की वैल्यू एन आर बाई एम होनी चाहिए, एन आर बाई एम होनी चाहिए। और साहब जैसे बच्चे ने कैपिटल आर की वैल्यू को देखा वो समझ गया कि ये सितारे क्यों लगाए गए थे। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं कंसेप्ट को, ध्यान से देख बेटे। क्या कि अगर आप सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहते हो, सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहते हो तो आर कैपिटल आर की वैल्यू ये होनी चाहिए, कैपिटल आर की वैल्यू ये होनी चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो यही आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो यहां से कंक्लूजन आ गया कि फॉर मैक्सिमम करंट इन सर्किट, फॉर मैक्सिमम करंट इन सर्किट कैपिटल आर हर हालत में आर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। ये रिजल्ट मुझे रात में 2 बजे भी याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कॉम्बिनेशन दे रखा हो और वो चाहता है सर्किट में मैक्सिमम करंट आए एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट का बाहर वाले का, उसका इक्विवेलेंट सेल्स के इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। ये मिक्स रूपी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी वैल्यू याद रखनी है, आर की वैल्यू एन आर बाई एम होनी चाहिए, ये भी याद रखना है। और ये कंक्लूजन भी याद रखना है। आया नहीं आया? बात समझ में आई है? ठीक है, ये डेरिवेशन है। तो स्क्रीन को रोको, आराम से लिख लो। इसमें अगर लिखना चाहो तो दो थ्योरी में आप स्टार्टिंग में लिख दो 2 लाइनें, हेडिंग बना के लिख दे। कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स, स्मॉल एन आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r of EMF E, internal resistance small r, connected in series, and such m rows, small m डाल के m rows are connected in parallel, across external resistance capital R, उसके बाद बेटे the net EMF of the given circuit, या the net EMF of the arrangement इस, और ये E net equals to NE, ठीक है। ये वाली फिगर बना लो, इस फिगर के सामने उस साइड में इसको बना देना, इक्विवेलेंट का साइन डाल के बीच में लीनियर हो, ठीक है। ये इसका इक्विवेलेंट है, पर ये कंपल्सरी नहीं है बनाना, फिर बना लो, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, समझ में आ जाए। उसके बाद स्टार्ट हो जाए बेटे पूरा डेरिवेशन, और लास्ट में हिंदी में लिख लेना, हिंदी में कि एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट निकालने के लिए, एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस सेल्स के इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। देखो ये डेरिवेशन आज तक बोर्ड में नहीं आया, क्लियर सुनो, आज तक नहीं आया एक भी बार। वो सेल्स ना इसलिए बोर्ड में पूछे जाने के चांस कम होते हैं बेटे, किरचॉफ लॉ सिलेबस में है, मैंने शायद वो पिछली क्लास में बोला था। किरचॉफ लॉ इसके ऊपर का कंसेप्ट है, जब वो आ जाएगा तो ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई कंसेप्चुअल अगर आ जाता है, जैसे ये कंसेप्चुअल है, आज तक ये बोर्ड में नहीं आया है,
लेकिन सीबीएसई के सैंपल पेपर में, शायद 2008 वाला सैंपल पेपर था, जिसमें इस पर न्यूमेरिकल दे रखा है, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल दिया इस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, अगर बोर्ड में कभी मिक्स ग्रुपिंग से कोई न्यूमेरिकल आया तो मेरी आपसे गारंटी है पहली बार वही आना है, उसके बाद कुछ भी होता हो। ठीक है, तो आप स्क्रीन को रोको, आराम से इसको नोट करो, फिर उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देख बेटे, ये क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन, साफ क्वेश्चन नहीं है, जन्नत है। जब भी आएगा ना यही सवाल आना है इस टॉपिक से। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि साहब आपके पास टोटल 12 सेल हैं। ठीक है साहब, 12 सेल हैं, हर एक का ईएमएफ मुझे 1.5 वोल्ट दे रखा है, हर एक सेल का ईएमएफ मुझे गिवन है, हर एक सेल का मुझे इंटरनल दे रखा है 0.5 ओम। ठीक है, कहता है सिस्टम को एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जोड़ दिया गया, सही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मुझे 1.5 ओम दे रखा है। ठीक है, बताइए कितनी ब्रांच और हर एक ब्रांच में कितने सेल्स अप्लाई करें कि सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट हो, सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट हो। स्क्रीन को रोका, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और नोट कर लो। अभी तक ठीक। पहली बात तो बेटे ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा इसकी फिगर गिवन हो, ये क्लियर सुन लो। ठीक है, एक अच्छी बात है फिगर बनी हुई है, लेकिन ये गिवन हो कंपल्सरी नहीं है। वो मुझसे कहता है टोटल 12 सेल है आपके पास। ठीक है, तो मैंने अभी जो टॉपिक पढ़ा है, एक ब्रांच में n सेल लिए हैं, दूसरे और टोटल m ब्रांच ले रखी है, m रोज ले रखी है। क्या मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहूं बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मैं लिख सकता हूं कि n इंटू में m की वैल्यू 12 है? हाँ सर, n इंटू m की वैल्यू 12 है, बहुत सही बात है नहीं? ठीक है, अच्छा n इंटू m की वैल्यू हो गई 12, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर वो बोलता है कि मैक्सिमम करंट चाहिए, अगर फॉर मैक्सिमम करंट R की वैल्यू हर हालत में NR/M होनी चाहिए, दैट इज स्मॉल r इक्विवेलेंट। यस, क्लियर है। R मुझे कितना दिया हुआ है सर? R मुझे दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 मस्ट इक्वल्स टू N/M इनटू में दिस इज 0.5। ठीक है, ये हुआ 3, तो N की वैल्यू यहां से हो गई 3M, इक्वेशन हो गई सेकंड। इक्वेशन सेकंड, N की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दे बेटे, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट, यहां पे पुट करेगा तो ये हो गया 3M, ये वाला M इक्वल्स टू 12, तो M का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 4, M की वैल्यू हो गई 2। बहुत सही बात है ना बेटे, M की वैल्यू 2, और साहब अगर M की वैल्यू 2 हो गई तो देयरफॉर N की वैल्यू बोल कितनी हो गई? M की वैल्यू 2, तो ये N की वैल्यू हो गई 12/2 का मतलब M की वैल्यू हो गई 6। मतलब समझे? मतलब ये है साहब कि आपको मैक्सिमम करंट लाने के लिए इस अरेंजमेंट से तो टोटल 2 ही रो लगानी पड़ेंगी, M 2 रखने हैं, टोटल 2 ही रो देनी है बेटे। ठीक है ना, 2 रो लगेंगी और हर एक रो के अंदर 6 सेल होंगे, 5 हो गए, एक को लगा दो 6। ये अरेंजमेंट है यहाँ का। बोल सही बात है नहीं? तो ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन बना ये डायरेक्ट उसी कंसेप्ट के ऊपर आ गया, डायरेक्ट उसी के ऊपर। ठीक है बेटे, तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल से। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसे अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।